नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ विंग टीवी। मैं हूं आपके साथ अविनाश। आज हम हमारे आपके इस मानव जाति के साझे पुरखे एक ऐसे देशभक्त हिंदुस्तानी की बात करेंगे जिसका इस देश से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं था, लेकिन वो अपने ज्ञान के बदौलत हिंदुस्तान का सच्चा सपूत बन बैठा, जो न हिंदी जानता था और ना संस्कृत, ना ही उसे भारतीय संस्कृति से कोई नाता था। लेकिन देखिए उस कर्म योगी को जिसे आज सारी दुनिया हिंदी के बेटे और राम भक्त के रूप में जानती है, जिसने एक बार कहा था कि संस्कृत महारानी है, हिंदी बहुरानी और अंग्रेजी नौकरानी है, लेकिन नौकरानी के बिना भी तो काम नहीं चलता। कौन है वो, किसने कही थी ये बातें, वो हम आपको बताते हैं। जी हां, वो हैं बाबा बुल्के। बाबा बुल्के का जन्म आज ही के दिन यानी 1 सितंबर 1909 को बेल्जियम के एक छोटे से गांव में हुआ था। उनके पास सिविल इंजीनियरिंग में बीएससी की डिग्री थी, जो उन्होंने लोवेन विश्वविद्यालय से प्राप्त की थी। 1934 में उन्होंने भारत का संक्षिप्त दौरा किया और कुछ समय के लिए दार्जिलिंग में रुके। उन्होंने गुमला में 5 वर्षों तक गणित का अध्यापन किया। यहीं पर उनके मन में हिंदी भाषा सीखने की ललक पैदा हुई। उन्होंने लिखा है, जब मैं 1935 में भारत आया तो अचंभित और दुखी हुआ। मैंने महसूस किया कि यहाँ पर बहुत से पढ़े लिखे लोग भी अपनी सांस्कृतिक परंपराओं के प्रति जागरूक नहीं हैं। यह भी देखा कि लोग अंग्रेजी बोलकर गर्व अनुभव करते हैं। तब मैंने निश्चय किया कि आम लोगों की इस भाषा में महारत हासिल करूंगा। बाबा बुल्के लंबे समय तक रांची के सेंट जेवियर्स कॉलेज में संस्कृत तथा हिंदी के विभागाध्यक्ष भी रहे, लेकिन बाद में कॉलेज में पढ़ाने से अधिक उनकी रुचि गहन अध्ययन और स्वाध्याय में होती चली गई। धार्मिक ग्रंथों के गहन अध्ययन के लिए बाबा बुल्के के पास दर्शन का ज्ञान था। वह भारतीय दर्शन और साहित्य को व्यवस्थित रूप से अध्ययन करना चाहते थे। उन्होंने तुलसीदास के ग्रंथ रामचरितमानस को पढ़ा। रामचरितमानस से वह बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने रामचरितमानस का गहन अध्ययन किया। रामचरितमानस में उन्हें नैतिकता और व्यवहारिकता का आकर्षक समन्वय मिला। अतः उन्होंने अपने शोध का विषय राम कथा उत्पत्ति और विकास को चुना। इस विषय पर उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। उनका यह कार्य भारत के साथ ही विश्व में प्रकाशित हुआ और इसके बाद पूरा विश्व बाबा बुल्के को जानने लगा। बाबा बुल्के बहुभाषाविद थे। वो अपनी मातृभाषा फ्लेमिश के साथ साथ अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, लैटिन, ग्रीक, संस्कृत और हिंदी पर भी संपूर्ण अधिकार रखते थे। बाबा बुल्के को हिंदी सेवाओं के लिए सन 1974 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण की उपाधि दी। उस समय फादर अक्सर कहते थे, इस उपाधि के बाद बहुत सा समय लोगों के साथ चला जाता है। वे एक पल भी बेकार गंवाना पसंद नहीं करते थे। बाबा बुल्के हिंदी के इतने सबल पक्षधर थे कि सामान्य बातचीत में भी उन्हें अंग्रेजी शब्द का प्रयोग पसंद नहीं था। उन्हें इस बात का दुख था कि हिंदी वाले अपनी हिंदी का सम्मान नहीं करते। उनका विचार था, दुनिया भर में शायद ही कोई ऐसी विकसित साहित्य भाषा हो जो हिंदी की सरलता से बराबरी कर सके। उन्हें इस बात का दर्द था कि हिंदी भाषी और हिंदी संस्थाएं हिंदी को खा गए। जब भी कोई उनसे अंग्रेजी में बोलता तो वे पूछ लेते थे, क्या तुम हिंदी नहीं जानते? आपको हमारा ये विशेष कार्यक्रम कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें न्यूज़ विंग टीवी। धन्यवाद।